भाई ने मेरी रील्स अपलोड करके यूट्यूब पर सिल्वर प्ले बटन अचीव कर लिया। और क्या चाहिए। एक बंदे ने 120 के सब्सक्राइबर कर लिए यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ मेरी रील अपलोड करके, रील को रीपोस्ट करके। सो बेसिकली मैंने पहले भी सबको बोला था कि जो भी मेरे से बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि सबके टेक्स्ट देख सकूँ और सबको मैन्युअली बताऊँ कि तुम मेरी रील पोस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली मैं रील के थ्रू बोल रहा हूँ, आप बेफिक्र होकर रील पोस्ट करो, कहीं से भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। और एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, 120 के सब्सक्राइबर आप देख सकते हो इसकी प्रोफाइल अच्छे से, जो इसने सिर्फ 8 से 15 दिन के अंदर 120 के सब्सक्राइबर कर लिए और मोनेटाइजेशन ऑन भी हो चुका है, एड रेवेन्यू इसका चालू भी हो चुका है और अच्छा खासा ये पैसा अर्न भी कर रहा है। 30 to 40,000 आराम से अर्न कर रहा होगा, क्योंकि बेसिकली अभी मैंने जब लास्ट टाइम इससे पूछा था तो 25 to 30,000 बता रहा था। सो बेसिकली अब अच्छा खासा अर्न कर ही रहा होगा। इसलिए जितना हो सके रील यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके पोस्ट करो, अच्छे से अच्छे पैकेज करके अच्छे से अच्छे स्टाइल में प्रेजेंट करो और सब्सक्राइबर और अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। और जो भी चाहते हैं कि अपना फेस नहीं शो करना, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे इनकम सोर्स, इनकम स्ट्रीम्स ओपन हो जाएंगे इससे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ कर लो फॉर मोर अपडेट्स। कथा सुनने का 10 लाख फीस लेने वाला कहता है कि सब मोहमाया छोड़कर भगवान में ध्यान लगाओ, लेकिन खुद का ध्यान उस 10 लाख पर टिका होता है। डब्बे खाकर बॉडी बनाने वाले सिखाते हैं कि नेचुरल बॉडी कैसे बनाए। जिनको लाखों बार ट्राई करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, वो लोग बोलते हैं नौकरी बेकार चीज है। मर्सिडीज और फरारी में चलने वाला अमिताभ बच्चन कहता है कि कौन सा स्कूटर अच्छा रहेगा आपके लिए। जो कभी सर्विस सेंटर ही नहीं गया, वो धोनी बताता है कि बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल सही रहेगा। और विराट कोहली, जिसने सालों से एक चिप्स नहीं खाई, वो बताता है कि कौन सी चिप्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अंधों के शहर में आईने बिक रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें और आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करें। नाच गाना देखने से अच्छा है कि मुझे फॉलो कर लो और कुछ वैल्यूबल चीज सीखो। ये 3 बुक्स आपके माइंडसेट को उस एडवांस लेवल तक अपडेट कर देगी जहां लोग आपकी सोच को फॉलो करने लगेंगे। नंबर 1, 48 लॉज ऑफ पावर। ये सिर्फ बुक नहीं है, बल्कि पावर का पूरा मास्टरी आर्ट है। ये सिखाती है कैसे बिना सामने आए बैकग्राउंड से पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। नंबर 2, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, ये बुक तुम्हें सिखाएगी कैसे पैसा तेरे पीछे भागेगा। नजरिया ऐसा बदलेगा कि पैसा कमाना एक गेम लगने लगेगा। नंबर 3, इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। ये बुक तुम्हारे अंदर इनविजिबल अथॉरिटी क्रिएट करेगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन तुम्हारी सोच, साइलेंट पावर सबको कंट्रोल करेगी। और लास्ट बोनस, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक तुम्हें सिखाएगी कैसे सिस्टम से निकलकर तुम मिलियनेयर, बिलियनेयर, करोड़पति बन सकते हो। अगर ये सारी बुक्स चाहिए तो कमेंट करो तुम क्या बनना चाहते हो और हाईलाइट में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको सारी बुक का लिंक वहीं पर मिलेगा। ये 7 चीजें तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई होगी। नंबर 1, कभी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहना। सैलरी ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा साइड हसल जरूरी है। एक सोर्स बंद हुआ तो खाना पीना बंद नहीं होना चाहिए। अमीर लोग के पास 7 इनकम सोर्सेज से भी ज्यादा होते हैं और तुम्हारे पास 7,000 बहाने। नंबर 2, अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाओ। चाहे 10,000 कमाओ या 10 लाख या 1 करोड़, सेविंग फिक्स होनी चाहिए, बाकी सब फ्लेक्सिबल। पहले सेविंग, बाद में दोस्तों को पार्टी देना। नंबर 3, सैलरी बढ़े, प्रॉफिट बढ़े तो खर्चे मत बढ़ाना। तुझे प्रमोशन मिला है और तू ईएमआई बढ़ा रहा है, लाइफ अपग्रेड करो, लाइफस्टाइल नहीं। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग मनी माइंडसेट डेवलप करो। पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक सोच है। तुम गरीब बोलते हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये अमीर बोलता है मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। नंबर 5, लोगों को इंप्रेस करते करते खुद गरीब मत हो जाना। दूसरों के लिए आईफोन लेके खुद ईएमआई में मत घुस जाना। जो लोग तेरा आईफोन देख के इंप्रेस होते हैं, वो ईएमआई टाइम पे तुझे पैसा नहीं देंगे। नंबर 6, सीखना कभी मत छोड़ो। खुद में इन्वेस्ट करो, स्किल पर पैसा लगाओ, अपने माइंडसेट पर, नॉलेज पर पैसा लगाओ, जिम पर पैसा लगाओ, कोर्सेज में खर्च करो पैसा, बुक्स पर लगाओ। ये सब एक्सपेंसेस खर्चे नहीं है, ये असेट्स हैं, बहुत प्रॉफिटेबल। नंबर 7, किसी से उधार पैसे मत लो, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है जिससे तुम कभी नहीं निकल सकते हो। ऐसे और बिजनेस कंटेंट के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। इंसिडेंट इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। में है नूडल्स है, फ्राइड राइस है और नो पिज्जा। क्यों गरीब गरीब ही रह जाता है? तो देखो, यूनिवर्स का एक सीक्रेट लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
और मैं ऑलरेडी तुम्हें हजारों बार बोल चुका हूँ कि अगर तुम अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे लोगों के साथ रहोगे तभी तुम अच्छे या अमीर सक्सेसफुल इंसान बनोगे। और सेम चीज मैंने एक रील में भी बताई थी कि धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस का एम्पायर बनाया, उनकी जब सैलरी होती थी 300 रुपए महीना, उस टाइम चाय मिलती थी 25 पैसे की, लेकिन फिर भी वो चाय पीने जाते थे ताज पैलेस लग्जूरियस होटल में जहाँ पे 300 रुपए की चाय मिलती थी और वो पी के आ जाते थे। उनके दोस्त और परिवार वाले उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, गुस्सा करते थे, ये क्या पागलपन है, ऐसा क्यों करता है। तो धीरूभाई अंबानी बोलते थे कि मैं वहां पर अमीर और सक्सेसफुल इंसान लोगों के साथ बैठता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पैसों के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, ना कि वहां पर बातें होती है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे, इफ यू थिंक यू आर सिक देन वन डे यू विल बिकम सिक। अगर तुम 4 इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठोगे तो 5वें तुम बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बोलते थे कि जितने भी बिलियनर हैं सब यही बोलते हैं। लेकिन इंडिया में 99% यूथ तुम्हारा माइंडसेट भिखारी वाला है। तुम सोचते हो मुझे कोई गिव अवे में आईफोन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। अभी बहुत चल रहा है, भीड़ में लगे हैं बेवकूफों की तरह, और इन गिव अवे के लिए तुम भिखारी बन जाते हो और तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी धज्जियां उड़ा देते हो। और इसी चीज से तुम यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन खत्म कर देते हो और इसी रीजन की वजह से तुम गरीब के गरीब ही रह जाते हो। तुम लोग लाइव एग्जांपल देख सकते हो, रानू मंडल, कच्चा बादाम या जो भी जितने भी फेमस हो गए लेकिन रातों रात गरीब भी हो गए, बिल्कुल वापस भीख मांगने लग गए। रीजन पता है क्या था? क्योंकि इनका माइंडसेट जो था भिखारी वाला था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं इनके अंदर भीख मांगने वाला माइंडसेट था शुरू से। ये फेमस तो हुए, सक्सेस तक पहुंच भी गए, लेकिन रातों रात वापस गरीब भी बन गए। इसलिए अगर तुम्हारा माइंडसेट है कि तुम्हें किसी से भीख मांग के घर चलाना पड़ रहा है तो ये बिल्कुल मत करो। जितने भी बड़े बड़े करोड़पति हैं, सक्सेसफुल लीडर हैं, सबने घटिया से घटिया जॉब की। मोदी जी ने चाय बेची, धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम किया, जेनसेन हुआंग जो इनवीडिया के फाउंडर हैं उन्होंने बाथरूम साफ करने की जॉब की, तो जाकर आज ये सक्सेसफुल बने। क्योंकि इनका जो माइंडसेट था, विजन था, बहुत बड़ा था। तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मेहनत करो तभी तुम्हें हर चीज मिलेगी इस दुनिया में। घर, गाड़ी, बंगला, अच्छी जिंदगी चाहिए, मेहनत करो, ना कि भिखारी की तरह भीख मांगो। जितना ज्यादा परेशानियां देखोगे, जितना ज्यादा पेन एंड सफरिंग देखोगे, उतनी ज्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी, अच्छी सक्सेस तुम अचीव करोगे। ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू।